नमस्ते, गुड इवनिंग, ओम शांति और सभी का संजीवनी रिट्रीट में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अखिला है और हम आपके साथ बैंगलोर से जुड़ रहे हैं। तो सत्र को शुरू करने के पहले कुछ बातों की ओर आपका ध्यान खिंचवाना चाहेंगे। इस जूम कॉल में आपका अगर कोई सवाल है, शेयरिंग है, कमेंट है तो आप टाइप कीजिए, चैट का इस्तेमाल कीजिए। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारा ब्रेकआउट रूम रहेगा जो तकरीबन 8 मिनट का होगा। और इस पे आप उस दिन के दिए हुए सवाल पर दूसरों के साथ, अन्य पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने विचार शेयर कर सकते हैं। और सत्र के अंत में इसकी रिकॉर्डिंग लिंक जारी की जाएगी जो संजीवनी अक्टूबर 25 व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी। आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और आवाज की स्पष्टता के लिए हम सुझाव देंगे कि आप अपना हेडसेट या ईयरफोन का इस्तेमाल करें। तो चलिए इस सत्र की शुरुआत पहले आप ही से करते हैं। तो जो इसको पहली बार अटेंड कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे आप किस देश, शहर, गांव, कस्बे से ज्वाइन कर रहे हैं। आप टाइप कीजिए, हम आपके आंसर्स का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, सोनीपत से ज्वाइन हो रहा है, इंडिया, गोवा। किसी ने कहा नेपाल से भी ज्वाइन कर रहे हैं, जोधपुर, राजस्थान, जापान से, न्यू दिल्ली से, कोटा, सूरत, बैंगलोर, वडोदरा, पटना, यूएस, शिकागो, हाँ, झारखंड, गुड़गांव। और किसी ने कहा फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पटना से भी हैं, ओडिशा, मैसूर, बैंगलोर, बोरीवली, औरंगाबाद, नागपुर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आपके जवाब का। तो कुछ बात अब इस संस्था के बारे में बताना चाहेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत 1936 में उत्तर भारत में हुई और आज लगभग इसके 8,500 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, 100 से भी ज्यादा देशों में। और यहाँ के टीचर्स भी खुद को विद्यार्थी ही समझते हैं क्योंकि वे भी इस मानव मनोविज्ञान को सीख कर अपनी आंतरिक और बाहर की जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं। हमारे सत्र के सूत्रधार हैं डॉक्टर प्रशांत काकोडे जो कैम्ब्रिज यूके में स्थित हैं। इनकी पृष्ठभूमि चिकित्सा है, मेडिसिन है। और ये 40 साल से भी ज्यादा समय से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस सत्र को विलंब ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करेंगे और आशा करते हैं आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और बहुत लाभ उठाने के लिए हम एक सुझाव देंगे कि आप इसके सारे सत्र को ध्यान पूर्वक अटेंड करें और रिकॉर्डिंग भी एक बार फिर से चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आपके पास नोट पैड और पेन जरूर होगा। हमारा नोट पैड पेन यहाँ पर रेडी है। चलिए वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। या बहुत शुक्रिया। Yeah, very welcome those who are joining first time. मुझे हिंदी सुनने को बहुत अच्छा लगता है और बोलने का एक मौका भी मिलता है इस ऐसा संगठन में। तो हमारा जो डिस्कशन होगा इस 7 दिन में वो जोर होगा, एम्फोसिस रैशनल अप्रोच, है ना। तो जैसे हम एक अच्छी तरह से समझ लिया तो निश्चय का फाउंडेशन पक्का हो जाए। इस कारण तो डिटेल्स में भी जाएंगे। और जैसे कहा था अखिला बहन ने कि हम अटेंशन, डिटेल्स पर अटेंशन, तो मल्टीटास्किंग नहीं करना यदि हो सकता है तो। और यदि आपके पास बड़ी स्क्रीन है तो भी फायदा होगा। मोबाइल फोन से सुनना है ना, यदि और पॉसिबिलिटी नहीं है तो ठीक है। लेकिन हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो
यदि स्क्रीन बड़ी है तो आपको अच्छी तरह से देखने को भी मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले एक हम थोड़े टाइम के लिए हम खुद को याद दिलाते हैं कि एक शांति का, शांति से अनुभव करने का। और ये है, हम यहाँ मेहमान है, इस धरती पर मेहमान है, पृथ्वी पर मेहमान है। और मेहमान होने के कारण अंदर से थोड़ा टाइम भी मेहमान मेहमान को आना है, जाना है। मेहमान का कहाँ भी ममत्व नहीं रहता, मेरा मेरा नहीं रहता। तो ही लूजेस नथिंग, गंवाने की बात नहीं होती। मेहमान सदा आनंदित रहता है, बेफिक्र रहता है, सब मनोरंजन अनुभव करता है, अप्रिसिएट करता है जो कुछ हो रहा है वो। इस धरती पर मेहमान। एक्सलेंट। तो जैसे कहा था, हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका जो स्क्रीन है वहाँ वाइट बोर्ड दिखाई पड़ेगा। और जो आ सकते हैं कैमरा में, उन्हों को एक एंकरेजमेंट है कैमरा में आने के लिए। तो जैसा एक एक संगठन, इंटरेक्टिव संगठन। और जो कुछ क्वेश्चंस है वो भी पूछ लेना। इंटरेक्शन से हम सभी को फायदा मिलता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं खुद को कि ये हमारा जो जिंदगी है, लाइफ है, वहाँ दुख क्यों होता है? दुख का कारण क्या? सभी को आनंद चाहिए, प्यार चाहिए, समाधान चाहिए। उसके ऑपोजिट जो होता है उसका कारण क्या? आप क्या बताएंगे? एक कारण बताओ, दुख का कारण। एक सारे दुनिया में, विश्व में, कहाँ भी किसी भी कोने में दुख का कारण, एक कारण बताओ। ब्रदर प्रशांत, एक्सपेक्टेशंस, पास्ट कर्म, अटैचमेंट, डिजायर, ये जवाब आ रहे हैं। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ही आ रहे हैं। दे अभिमान एक ने कहा। अटैचमेंट भी बहुत सही जवाब है। माई सेल्फ किसी ने कहा। बंधन, हाँ, रॉन्ग थिंकिंग, बंधन। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ एक जैसा, एक झाड़ की ब्रांच है। दिस इज अ ब्रांच। एक टालियां होते हैं ना झाड़ को, एक टाली है। किसी ने इस ब्रांच का सहारा लिया। he takes support of this branch, you know तो उसको आनंद होगा या परेशानी होगी? एक ब्रांच है ही टूटी हुई, इट्स अ ब्रोकन ब्रांच। और उसका एक सपोर्ट लेता है, सहारा लेता है। तो उसको अच्छा लगेगा, शांति होगी, समाधान होगा, आनंद होगा, या परेशानी होगी? क्या क्या होगा? दुख दुख होगा। होगा। जी। या, डर होगा, किसी ने कहा। सपोर्ट, समाधान, किसी ने कहा फियर ऑफ फॉलिंग। डर, वेस्ट थॉट्स, या वेरी थोड़ी गुड। देर झूलेगा। या अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारी जो दुनिया है, स्थूल दुनिया, सारा इस दुनिया में जो कुछ दिखाई पड़ता है उस इस बॉक्स में है। दिस बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग आवर वर्ल्ड। आपका गांव यहाँ है, शहर यहाँ है, जो आपके फ्रेंड्स यहाँ है, दुश्मन भी यहाँ है, प्रशांत भी यहाँ है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उस बॉक्स में है। तो ये बॉक्स के 3 गुण है, और ये अपफ्रंट है, छिपे हुए नहीं है। 3 गुण। एक गुण है उसका निरंतर अदला बदल होता रहता है, चेंज, बदलता रहता है वो। जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है ना, लोग भी उनका पोजीशन बदलता है। यहाँ भी, ये स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ता है, बदल हो रहा है। ये हमारी पृथ्वी भी आकाश में पोजीशन बदलता रहता है। दिस अर्थ इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर सेकंड इन स्पेस। सब कुछ बदलता है ना। इलेक्ट्रॉन्स भी उनका पोजीशन बदलता है, और ये जो बिग एंड मैक्रो लेवल पर सब कुछ बदलता है, चेंज। इस चेंज के साथ साथ दूसरी एक बात है, यहाँ कोई भी अविनाशी चीज नहीं है इस बॉक्स में। अंत अंत एक गारंटीड है। जो कुछ दिखाई पड़ता है उसका एंड है, अंत है। एक पेड़ दिखाई पड़ता है, कोई इमारत दिखाई पड़ती है, जानवर दिखाई पड़ता है, सब कुछ विनाशी है। एक शरीर दिखाई पड़ता है, विनाशी है, एंड। और तीसरी बात ये है अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल। 1 साल में क्या होने वाला है हमें पता नहीं, 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है ये पता नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है। यू नो हम कुछ प्लान करते हैं, लेकिन ये बॉक्स है, आता ही है इस लेबल से, अनप्रिडिक्टेबल। और चौथी एक बात, हमारा कंट्रोल नहीं है इस पर। यू नो प्रेसिडेंट भी हुआ ना, तो इस बॉक्स में क्या होने वाला है कंट्रोल नहीं है किसी का। ये उसका एक जैसा इंडिपेंडेंस है उस बॉक्स में। लेकिन सबसे जरूरी हमारे लिए, ये दुनिया जो है, ये दुनिया, हमारी दुनिया, ये आता है इस लेबल से, अपफ्रंट है। छिपे हुए नहीं है ये लेबल्स, पहले ही पता है। ये चेंज होने वाला है, अंत है, और अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है। एंड यानी क्या? वो गुम होने वाले हैं। ये आपको कुछ दिखाई पड़ता है पेड़, 1 साल के बाद वो नाम निशान भी नहीं होगा कभी। ऐसी बात है। कोई कभी कोई मित्र है, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो डिसअपियर, इज नॉट देयर। मृत्यु होता है तो नाम निशान भी नहीं रहता। तो ऐसी ये दुनिया है। तो ये ब्रोकन ब्रांच कहते थे ना, जो टूटी हुई ब्रांच, ये है उससे भी बड़ी। एंड होने वाला है, तो एक टूटी हुई ब्रांच के समान है। इट इज लाइक अ ब्रोकन ब्रांच। उसका सहारा लिया तो क्या होगा? खुशी होगी, आनंद होगा, या परेशानी होगी? तो यहाँ हमारे जो मानव जात है, ऑल ह्यूमन बींग्स, ये इस दुनिया में आते हैं, और इस बॉक्स में सहारा ढूंढते हैं, अलग अलग रीति से सहारा ढूंढते हैं। और ये सहारा जो है उन्हों को जैसे इस फंसा देता है, ये डाउनवर्ड स्पाइरल दिखाते हैं, गिरती कला, अलग अलग रीति से इस बॉक्स में फंस जाते हैं, सहारा लेते लेते। तो सहारा किस रीति से हम लेते हैं, कौन से शब्द आते हैं? यदि हम सहारा लिया ना किसी का, शब्द कौन से आते हैं? आप बताओ। एक जवाब है रिश्ते, डिपेंडेंट,
मैं, एक्सपेक्टेशंस, क्यों है ऐसा कुछ एक देहभान, अटैचमेंट। जो शुरुआत होती है सिर्फ अपेक्षा, अपेक्षा करना, इसका अर्थ वो सहारा लिया। हम्म? यदि बाहर की कोई चीज है ना, मैं यहाँ हूँ, वो चीज यहाँ है, वो शायद वहां रहेगी नहीं रहेगी, परवाह नहीं है, हर्जा नहीं है, मैं यहाँ हूँ। और वो बादल है, बादल शायद इस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा, गुम हो जाएगा, मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो बंधन नहीं है, लेकिन अपेक्षा की तो बंधन का शुरुआत होता है। मुझे उसके उस कारण दुख होगा, तो अपेक्षा करना ये शुरुआत होता है। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। हिंदी हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस होता है ना, वो भी एक प्रकार की इच्छा हुई। यू नो इन अंग्रेजी में प्रेफरेंस कहते हैं, क्या कहेंगे हिंदी में? पसंद नापसंद। या सो अंग्रेजी में प्रेफरेंस अच्छी बात, अच्छा वर्ड है प्रेफरेंस। लेकिन उम्मीद, होप, ये वो भी एक प्रकार की इच्छा है। आई एम होपिंग दैट वो बादल जो है वो इस साइड जाएगा, नहीं इस साइड नहीं जाएगा। ये अलग अलग प्रकार की इच्छाएं ये बंधन में डालते हैं। कंडीशंस, डिमांड्स, ये सभी है अलग अलग प्रकार की इच्छाएं। बंधन शुरुआत होते हैं, अपेक्षा, इच्छा। लेकिन नेक्स्ट लेवल हम सोचते हैं ये मेरा हो सकता है। मेरा समझना ये भी और एक प्रकार का बंधन है, और सहारा लेना है, दुख का कारण होगा। ये जो बॉक्स जो है वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, वो गुम होने वाली बात है। और हम वहां जाकर मेरा शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और मेरा शब्द इस्तेमाल किया, अंदर से एक जैसा डर आता है, ये गुम हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट वर्ड आता है, मुझे और चाहिए, मोर। यू नो क्योंकि एक है तो एक गुम हो सकता है, इसलिए मुझे दूसरा चाहिए। तो इसीलिए ये डाउनवर्ड स्पाइरल, ये गिरती कला है ना, डाउनवर्ड स्पाइरल। ये हम फंस जाते हैं अलग अलग रीति से। तो ये चालू रहता है, अलग अलग रीति से हम बंधन करते रहते हैं। और यही एक 100% कारण है दुख का। सारी दुनिया में दुख का कारण यही है। ये दुनिया जो है वो अच्छी तरह से हमें देखी नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अप्रत्याशित है, उसका अंत है। ऐसी दुनिया है, ब्रोकन ब्रांच जैसी है। और उसका हम सहारा लेते हैं अनक्वेश्चनड। हम वी आर नॉट चेकिंग ये ब्रांच ठीक है या नहीं है, ये चेक भी नहीं करते। उसमें जैसा जैसा समझते हैं, ये जैसा एक सक्सेस है मेरा, यहाँ जास्ती में मेरा मेरा समझना एक जैसा, यू नो विजय विजय जैसा समझते हैं। लेकिन जितना हम उस स्पाइरल में जाते हैं, उतना हमारा अंदर में असुरक्षितता पैदा होते हैं। क्योंकि अंदर में डर है, ये जाने वाली बात है। जब मैं इस लेवल पर हूं, तो अंदर में दुख शुरुआत हुआ। जब जास्ती स्पाइरल में गया तो दुख जास्ती होगा, मिजरी बढ़ जाएगी, मोर मिजरी। तो सर पहले हम ये देखेंगे दुख अलग अलग किस प्रकार से आता है। तो पहली बात है ये बंधन के कारण डर या असुरक्षितता।
सो इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता। और जब असुरक्षितता होती है तो उसका रिजल्ट होता है किसी को भी 1 सेकंड भी असुरक्षित रहना अच्छा नहीं लगता, 1 सेकंड भी। यदि एक शेर है ना, शेर के आपके पास शेर है, 1 सेकंड भी जास्ती आप वहां नहीं रहेंगे, वहां से जितना दौड़ सकते हैं ऐसी बात है हमारे। तो जो हमें अंदर से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जैसा इट किक्स इन, इसलिए डेस्परेशन, हताशा होती है, इच्छा होती है सुरक्षित होने के लिए, डेस्परेशन। और जब अंदर में अनसर्टनिटी, हमें पता नहीं ये जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस का डेफिनेशन है डिजायर अनसर्टनिटी कॉम्प्लेक्स। एक साइड इच्छा चाहिए और दूसरे साइड क्वेश्चन मार्क, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसी को स्ट्रेस कहते हैं। यदि इच्छा यदि खोल है तो उसको हम डेस्परेशन कहेंगे, तो स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। तो अंदर में इच्छा है ना, आपको यश नहीं मिलता, नहीं मिलता जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो उसका रूप होगा क्रोध, एंगर। आपको कुछ चाहिए नहीं मिलता है, आपको कुछ चाहिए आपको नहीं मिलता, लेकिन आप किसी को दोष नहीं दे सकते, तो एक क्रोध जो है वो आपकी तरफ आता है, तो इसका रूप होता है डिप्रेशन। द एंगर गेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स योरसेल्व्स। यदि किसी को दोष मैं दे सकता हूं तो उसका रूप होगा क्रोध। यदि किसी को दोषी नहीं बना सकता हूं मैं, मेरा ही गुनाह है, और या किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता, तो इसका रूप होगा डिप्रेशन, या जैसा अंदर से परेशानी, दुख। इच्छा है मुझे नहीं मिलता और किसी को मिलता है, तो इसका रूप होगा ईर्ष्या, एनवी। तो अलग अलग रीति से हम देखेंगे सारा जो अलग अलग प्रकार के दुख है दुनिया में, होल डिपार्टमेंट सॉरो, डिफरेंट सॉरो, उसका बीज है असुरक्षितता। और असुरक्षितता का बीज है वो डाउनवर्ड स्पाइरल, वो बंधन। उस ब्रोकन ब्रांच हैज बिकम योर सपोर्ट। यही कारण है इस सारा डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट एक कॉम्बिनेशन होते हैं ना, आप तो उसको अलग अलग नाम देते हैं हम। जैसा एंगर, एंगर के साथ बदला, रिवेंज, ये भी एंगर का ही रूप होता है। डिप्रेशन, अलग अलग प्रकार के दुख जो होते हैं वो डेट डिपार्टमेंट होते हैं। ईर्ष्या के साथ होता है कंपैरिजन, कंपटीशन, कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन। लेकिन देखा जैसे कि उसका बीज है, और बीज हमें समझना चाहिए। कभी कोई कहता है मुझे क्रोध से मुक्त होना चाहिए, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा। कभी एक प्रॉमिस भी लेते हैं, व्रत लेते हैं, लेकिन हम उस तरह से क्रोध मुक्त नहीं हो सकते, उसका बीज समझना पड़ेगा। यदि मैं उस बंधन में हूँ, डाउनवर्ड स्पाइरल, इस अनप्रिडिक्टेबल जो दुनिया है उसका सहारा लिया है, तो क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते, उसका बीज समझना पड़ेगा, तो क्रोध मुक्त हो सकते हैं। या डिप्रेशन, सुपरफिशियल जो होता है
तो फायदा नहीं मिलता, थोड़े टाइम के लिए मिलता है, लेकिन वो सभी का बीज है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए, आपको कुछ पूछना है अभी तक, कुछ कहना है? ब्रदर प्रशांत, सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अभी किसी का कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन अगर किसी को समझ ना आया हो कोई कॉन्सेप्ट, तो आप जरूर टाइप कीजिएगा। एक सवाल आया है ब्रदर प्रशांत, ब्रोकन ब्रांच किसको कह रहे हैं आप? इस दुनिया को कह रहे हैं? या ये बॉक्स जो है ना, उस ये जैसी एक ब्रोकन ब्रांच है। शुरुआत में एक्सप्लेन किया ना, कोई एनीवन जॉइंड लेट, शुरुआत को ही एक्सप्लेन किया कि ब्रोकन ब्रांच जो होती है, उसको उसका यदि सहारा लिया तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। यू नो आनंद नहीं मिलेगा, सहारा नहीं मिलेगा, लेकिन दुख होगा, क्योंकि है ही ब्रोकन ब्रांच। कुछ एक सेकंड के लिए शायद अच्छा लगेगा, लेकिन दुख परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमने कहा यहाँ कि ये जो हमारी जो दुनिया है, स्थूल दुनिया, उसको इस बॉक्स के रूप में दिखाया है यहाँ। ये अप फ्रंट आता है, पहले ही बताता है हमें, वो है ही विनाशी। सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वो गुम होने वाली चीज है, दैट इज गोइंग टू डिसअपियर। अदला बदल होता रहता है, अप्रत्याशित है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये ब्रोकन ब्रांच से भी जैसे एक वर्स है, ब्रोकन ब्रांच तो ब्रांच भी है वहां। ये है गुम होने वाली बात। उसका सहारा लिया, किसी किसी भी चीज का, या वहां सहारा लिया, तो अंदर में परेशानी बढ़ जाएगी। अंदर में पता है कि ये है ही ब्रोकन ब्रांच, ये गुम होने वाली बात है। इसीलिए यहाँ हमने दिखाया है कि असुरक्षितता का कारण ही यही है, और कारण नहीं है। यही एक ही कारण है असुरक्षितता का, इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी ऐसी बात है, इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट। आपका कुत्ता भी या बिल्ली, आप उसको असुरक्षित बनाया ना, तो क्या होगा? यू विल एक्सपीरियंस द वर्स्ट, or he will come to bite you. You know, if you make him secure, कुत्ता बिल्ली उसको भी सुरक्षित किया, तो आपसे खेलने के लिए आएगा। You bring out the best if you make him secure. You bring out the worst if you make him insecure. यदि आपके गांव में भी एक कोई चोर है, यदि बीच में एक चोर दिखाए हमें, आपके सामने है, यदि आप उसको असुरक्षित किया, तो उसका जो वर्स्ट जो है वो ऊपर आएगा। यदि आप उसको सुरक्षित किया, तो उसका बेस्ट जो है वो ऊपर आएगा, वो इमर्ज होगा। देश में इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कि एक दूसरे को असुरक्षित किया, तो हम उनों के जो वर्स्ट जो है वो ऊपर आ लाते हैं, इमर्ज करते हैं। सुरक्षित किया, लीडर्स है ना, अलग अलग लीडर्स, यू मेक अदर्स सिक्योर, देन यू ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ अदर्स। लेकिन वही होता है हमारे लिए। हम जब इस ब्रोकन ब्रांच का सहारा लेते हैं, तो खुद को असुरक्षित बना देते हैं, और उसके कारण हमें ये सब कुछ अनुभव करना पड़ता है, आवर ओन वर्स्ट। उसमें तनाव भी आता है, क्रोध भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, ईर्ष्या भी आती है, अलग अलग, ये हताशा भी होती है। सर उसका सभी कॉम्बिनेशन कहा हमने। नाउ क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे लिए ये हो सकता है, हम इस दुनिया में रहे, निवृत्ति मार्ग नहीं है, संन्यास बनना नहीं है, सिटी में रहना है, शहर में रहना है, ये परिवार से रहना है,
काम भी करना है, बैंक बैलेंस भी है, यू आर इन द वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड में रहते हुए भी इस स्पाइरल में नहीं जाना, ये हो सकता है। थोड़ा सा भी बंधन नहीं करना, इस बॉक्स में कुछ भी सहारा नहीं, मेरा मेरा शब्द नहीं, और अपेक्षा नहीं, सभी से मुक्त। ये अलग अलग प्रकार के जो बंधन कहा था ना, उससे मुक्त। लेकिन आप शहर में है, सिटी में है, परिवार से है, बैंक बैलेंस भी है, और फिर भी मेरा नहीं, ये हो सकता है? कोई कौन किसको लगता है हो सकता है वो बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यस कहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा, कैसा करने का है, हम कैसा, जो जो पहली बार ज्वाइन हुए उन लोग को चांस मिलता है आंसर, टू आंसर फर्स्ट। ब्रदर प्रशांत ये कह रहे हैं हो सकता है, किसी ने कहा मुश्किल है, इंटेंस एफर्ट चाहिए वरना पॉसिबल नहीं है। किसी ने कहा पॉसिबल है, डिटैच होना पड़ेगा। कोई कह रहा है कॉन्शियसनेस से हो सकता है। पॉसिबल है हम मेहमान बन के रहें, ट्रस्टी बन के रहें। ट्रस्टी ये जवाब आ रहा है। अटेंशन देना होगा। किसी ने कहा ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। सब टेम्पोररी है, इसे पक्का करना है। ब्रदर प्रशांत, बाद में कुछ सवाल भी आए हैं जो बेसिक, अगर आप उसका जवाब दे दें तो उनको इजी हो जाएगा समझना। हाँ, ओके, यू कैन आस्क। जी ब्रदर प्रशांत, एक दो कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं पा रहे हैं आप। डेस्परेशन किसको कहते हैं ये पूछ रहे हैं। तो हिंदी में क्या कहेंगे? निराशा, निराशा कहते हैं, निराशा, मायूसी, सैडनेस काइंड ऑफ। हाँ, तो डेस्परेशन का अर्थ निराशा नहीं। डेस्परेशन इज एक इच्छा है, लेकिन गहरी इच्छा है। मुझे ये चाहिए, ये जो है ना, वो गहरी है, ये अभी चाहिए, लाइट हार्टेड। जुनून, हाँ जुनून कहेंगे। एक जुनून जैसा, या पैशन या के जैसा। या हताशा। राइट। या सो डेस्परेशन मीन्स इच्छा, यदि हम इच्छा भी कह सकते हैं, मुझे चाहिए, लेकिन गहरी इच्छा, उसको उसको डेस्परेशन कहते हैं। हाँ, जी। और दूसरी बात। दूसरा ब्रदर प्रशांत, डाउनवर्ड स्पाइरल आप कह रहे थे, उसका मतलब क्या कहेंगे? डाउनवर्ड यानी बंधन होता जाता है, ऐसा या या कहेंगे? या या वेरी गुड। एक एग्जांपल देता हूँ मैं अभी इस यहाँ इस कमरे में आया हूँ, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ कमरे में, और खुशी है। और इस कैमरे कमरे में एक क्या, कुर्सी है। तो एक कुर्सी मुझे अच्छी लगती है, और मैं क्या कहता हूँ, ये मेरी कुर्सी है, माई। मुझे लगता है मैंने उस कुर्सी पर मैंने पहली बार देखा, मैं उस पर पहली बार बैठा, तो मेरी कुर्सी है। जब मेरा शब्द उसको इस्तेमाल किया, तो इसके साथ होता है थोड़ा डर, डर निर्माण होता है, फियर। क्योंकि ये तो मैं मेरे साथ नहीं ले सकता हूँ, और कोई ये कुर्सी ले सकते हैं। आई कैन लूज दिस चेयर, मैं गंवा सकता हूँ, तो थोड़ा फियर है, थोड़ा असुरक्षितता है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये फियर अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो सोचता हूँ ये कैसा, ये निवारण क्या है यहाँ। तो एक निवारण है, यदि मेरे पास दो कुर्सी है तो अच्छा होगा, क्योंकि एक कुर्सी गुम हो गई तो दूसरी है। सो नाउ आई गॉट टू। लेकिन क्या होता है, फियर बढ़ जाता है, ये जो डर है ये बढ़ जाता है, क्योंकि मैं दो कुर्सी गंवा सकता हूँ। और मेरा आंसर है मोर, मुझे चार कुर्सी चाहिए, और चाहिए मुझे।
क्योंकि जितना मुझे मिलता है तो उसके साथ असुरक्षितता भी बढ़ती है, डर भी बढ़ता है। सो आई एम इन द रिवर्स गियर। जितना मुझे मुझे लगता है ये यश है, उसे सक्सेस है, लेकिन ये सक्सेस है उस अप्रत्याशित बॉक्स में। ये ब्रोकन ब्रांच है ना, वहाँ सक्सेस है। उसका जास्ती सहारा लेता हूँ तो इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। तो इसको हम डाउनवर्ड स्पाइरल कहते हैं। ये सभी जो है ना, अ, ये है डाउनवर्ड स्पाइरल। मोर मोर मोर, एज अ रिजल्ट हम उस बंधन में गहरे जाते हैं, है ना। शुरुआत होती है सिर्फ एक मैं, मेरा, सिर्फ एक छोटा सा मेरा, लेकिन बाद में इस डाउनवर्ड स्पाइरल गिरती कला में आ जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं ब्रदर प्रशांत, अभी के लिए आई थिंक यही मेन थे, बाकी आप या जैसे आगे जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। या तो यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये है एक म्यूजियम। पता नहीं कहाँ ऐसा म्यूजियम है। ऐसा कोई है म्यूजियम का आर्किटेक्ट? तो ये है म्यूजियम। मैं वहाँ गया 2 घंटे के लिए। आई गो टू दैट म्यूजियम, और 2 घंटे के बाद मैं बाहर आता हूँ। उस 2 घंटे में मैं बहुत कुछ वहाँ देखता हूँ। आई मीट पीपल, व्यक्ति, वस्तु, सब कुछ देखता हूँ वहाँ। अनुभव भी करता हूँ, एग्जिबिट्स। लेकिन बाहर आता हूँ 2 घंटे के बाद। इस सारा 2 घंटा अनुभव है, इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन बंधन नहीं किया, अपेक्षा नहीं की। और उस ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल है, उस डाउनवर्ड स्पाइरल में नहीं गया, बंधन में नहीं गया, उसका सहारा नहीं ले। बाहर आने में भी खुश हूँ, अंदर जाने में भी खुश हूँ। हैप्पी टू गो इन, हैप्पी टू कम आउट। यू नो, देर इज नो सॉरो, नो बॉन्डेज। वो सहारा नहीं लिया हो। तो 2 घंटा फ्री रहा ना, 2 घंटा अनुभव भी किया लेकिन फ्री रहा। क्यों? ये बंधन से फ्री कैसा रहा 2 घंटा? किस कारण मुझे फायदा मिला? तो 2 घंटा वहां रहते हुए भी बंधन नहीं किया। तो ये कारण है। व्हाट आर द एनी रीजंस? हाँ ब्रदर प्रशांत, जवाब आ रहे हैं कि मेरापन नहीं था, ऑब्जर्वर एडमायरर थे। बिकॉज हमें पता है कि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, ओनिंग की फीलिंग नहीं थी, एंगेज नहीं हुए हम। घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, घूमने गए थे तो खुशी मिली, अटैचमेंट नहीं था। आप विजिटर थे, नई चीज थी, एंटरटेनमेंट था। या अंदर में पता था कि आप मेहमान है वहाँ। और मेहमान होने के कारण यू नो बाहर आना, प्रस्थान जो है वो स्पष्ट था। मेहमान यानी आपको प्रस्थान स्पष्ट है, इसलिए मेहमान कहेंगे। यू नो
और उस कारण, ये स्पष्ट होने के कारण, इस गिरती कला में जाना, बंधन करना, ये जैसा एक स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ये बुल है. So we don't go in the downward spiral. We don't create attachments. इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट. हम वहाँ है, इस म्यूजियम में है और उसके साथ साथ न्यारापन भी है. हम निवृत्ति मार्ग नहीं, घर में बैठे ऐसा नहीं, वहाँ गए पे म्यूजियम में, लेकिन बंधन नहीं किया. डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, मे बी आई राइट. तो ये है हमारी अच्छी स्थिति, अंदर से मुक्त भी रहना और इन्वॉल्व भी रहना. तो मेहमान जो होता है वो एक्यूरेटली अनुभव करता है ये तो डिटैच्ड ब्रदर इन्वॉल्व. प्रशांत, या सॉरी, या वो शामिल है सब में, लेकिन लगाव मुक्त है, ऐसा कहेंगे? या वेरी गुड. शामिल है और न्यारापन भी है. या लगाव मुक्त, वेरी गुड. नाउ अभी हम हमारी दुनिया को देखेंगे. ये है हमारी दुनिया, स्थूल दुनिया. तो इस दुनिया में हम मेहमान हैं, या दूसरे शब्द में यदि मैं पूछा, किसी का प्लान है इस दुनिया में परमानेंटली रहने का? इस बॉक्स में परमानेंटली रहने का किसी का प्लान है? यूनानिमसली जवाब आ रहे हैं, नो। नो. सो यदि ये प्लान नहीं है तो इसका अर्थ है हम मेहमान है यहाँ, हम मुसाफिर है. ये हमारी दुनिया है ही नहीं. मेहमान यानी हमारी दुनिया नहीं है ये. वी आर गेस्ट्स. एग्जिट ये जो है ना, वो गारंटीड है. एग्जिट, वी आर टेम्पररी. तो ये जो बात है ना, ये मुसाफिर, ये अच्छी बात है. मुसाफिर और मेहमान, ये दोनों शब्द, ये ये शब्द नए शब्द नहीं है. फिलोसोफर्स हमें बताते हैं हम मुसाफिर है, मेहमान है. बहुत फिल्म सॉन्ग्स हमें बताते हैं हम मुसाफिर है यहाँ. और प्रॉफिट्स भी बताते हैं हम मेहमान है यहाँ, मुसाफिर. ये शब्द धर्म में भी है, स्क्रिप्चर्स में भी है, और फिलोसफी में भी है, बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी है. तो नई बात क्या है? हम यहाँ कहते हैं मुसाफिर. तो नई बात क्या है? ब्रदर प्रशांत, एक जवाब है, हमारे पास रिटर्न टिकट है। पता Literate, नहीं जवाब कब या. आएगा। तो नई बात है ये अनुभव करना, मुसाफिर बनना, है ना. एक मिनट के लिए भी इसका अनुभव करना, ये है नई बात. एक मिनट तो अनुभव करना यानी क्या? एक मिनट के लिए भी, अभी जब हम बोल रहे हैं तो उस टाइम भी उसका प्रयोग कर सकते हैं. खुद को रियलाइजेशन देना, महसूस करना कि यहाँ की एक अणु भी, एक एटम मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रस्थान है, गारंटेड है प्रस्थान, है ना. तो मुसाफिर, सचमुच मुसाफिर है. और यहाँ जो कुछ दिखाई पड़ता है ये यहाँ की बात है, यहाँ की चीजें हैं. एक अणु, एक एटम भी मेरा नहीं हो सकता. यहाँ का कोई व्यक्ति मेरी नहीं हो सकती, कोई वस्तु मेरी नहीं हो सकती. इसका अनुभव करना,
जो कुछ हमने सहारा लिया है और जैसा क्रिस्टलाइज हुए गहरी रीति से, जैसा कुछ चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, तो 1 मिनट के लिए हम पूरे रीति से न्यारा बनना, ये प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो अभी हम प्रयोग करेंगे ना, इस मुसाफिर, मेहमान, गेस्ट, है ना। कई भाषा, रोमेनिया है ना, रोमेनियन भाषा मुसाफिर शब्द है उन का, लेकिन मुसाफिर शब्द वो गेस्ट को यूज करते हैं, मेहमान। मेहमान शब्द नहीं है, लेकिन मेहमान को मुसाफिर कहते हैं। तो मुसाफिर टर्की में भी वही शब्द है। तो ट्रैवलर मुसाफिर भी है, और मेहमान भी मुसाफिर। तो 1 मिनट के लिए हम इसका अनुभव करेंगे। और क्या अनुभव? सभी को मेहमान क्या होता है ये अनुभव है। मेहमान सदा हल्का रहता है, कहाँ भी, किसी घर में भी मेहमान जो होता है हल्का रहता है। मेहमान सुरक्षितता का अनुभव करता है, क्योंकि अंदर से उसको पता है मेरी कुछ चीज है ही नहीं, गंवाने की बात ही नहीं है। तो सुरक्षित अनुभव करता है वो, और वो स्वतंत्रता अनुभव करता है मेहमान। ये एक्सपीरियंसेस फ्रीडम, जा भी सकता है कभी चाहिए तो। हम खुद को याद दिलाते हैं, हम इस प्लानेट पर, पृथ्वी पर मेहमान है। खुद मैं मेहमान हूं यहाँ, और मेहमान होने के कारण यहाँ की कोई भी चीज, वस्तु मेरी हो नहीं सकती। एक इस मिनट के लिए पूरा रीति से न्यारापन अनुभव करना। मेरे घर, जमीन, न कुछ, एक ब्रोकन पेन, कुछ भी मेरा हो नहीं सकता। यहाँ की कोई भी वस्तु मेरी हो नहीं हो सकती, और कोई भी व्यक्ति मेरी नहीं हो सकती। मेहमान होने के कारण उसको पता है कि यहाँ इस धरती पर, यहाँ का एक एटम, अणु भी मेरा नहीं हो सकता। इस कारण वो अनुभव करता है कुछ गंवाने की चीज ही नहीं है, बात ही नहीं है कुछ गंवाने की। मेहमान को अनुभव होता है कि यहाँ हल्कापन है। ये एक्सपीरियंसेस लाइटनेस, मेहमान का हल्कापन अनुभव होता है उसको। मेहमान का सुरक्षितता अनुभव होता है। मेहमान होने के कारण स्वतंत्रता अनुभव होता है, फ्रीडम। हम इस मुसाफिर को, मेहमान को एक अदृश्य मुसाफिर इस रूप में देखते हैं। अदृश्य, इनविजिबल। यदि यहाँ की एक अणु भी उसका नहीं हो सकता है, तो विजिबल जो है वो उसका नहीं हो सकता।
वो खुद अणु का नहीं हो सकता है. ही इज नॉट मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ये जो अदृश्य मुसाफिर है वो है ही मेहमान यहाँ. वो है अदृश्य, इनविजिबल. तो जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होंगे वो बंधन में नहीं आएंगे. कोई भी इंटेलिजेंट जो होता है ना, वो बंधन में नहीं आता. फंस नहीं फंसते. ये जानवर भी, पंछी भी जो होशियार होते हैं, उन्हों को फंसाना मुश्किल होता है, बंधन में लाना मुश्किल होता है. Those who are not clever, they can be trapped, they can be caught. Birds or animals, and so also humans. तो यहाँ भी जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होते हैं वो खुद को अदृश्य मुसाफिर इस रीति से देखेंगे. They will see themselves as invisible travelers. Invisible. और जो कुछ विजिबल जो है वो इस बाहर की दुनिया की है. सभी चीजें, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सब कुछ इस बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, शामिल होते हैं, लेकिन बंधन में नहीं आते, लगाव में नहीं आते. अदृश्य मुसाफिर वो है अदृश्य मेहमान. इस रीति से देखते हैं खुद को और अनुभव भी करते हैं. इस कारण इस स्पाइरल में नहीं जाते, बिल्कुल नहीं. इस एक एक मिनट का हम अनुभव किया ना, तो एक मिनट में हम उस डाउनवर्ड स्पाइरल में नहीं जाएंगे. ऑपोजिट. क्या होता है इस एक मिनट में? अब हम अपवर्ड स्पाइरल में आएंगे इस मिनट के लिए. क्योंकि एक मिनट में अंदर से परिवर्तन शुरुआत होगा. हम डाउनवर्ड स्पाइरल सारे उम्र डाउनवर्ड स्पाइरल में ही थे, सारी दुनिया ही वैसी है. और अभी एक परिवर्तन, एक अनुभव होगा, अपवर्ड स्पाइरल. और दूसरी बात, एक मिनट के लिए अनुभव किया ना, हम अदृश्य मुसाफिर, हम है अदृश्य मेहमान इस सारी स्थूल दुनिया में. ये जो बॉक्स जो है, हमने पहले ही कहा था, ये है, हम गेस्ट है. हम गेस्ट यानी वहां का एक एटम भी मेरा नहीं है. तो गेस्ट कौन कौन है? अदृश्य मुसाफिर, वो गेस्ट है. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब कुछ ये नाइस नाइस एक्सपीरियंस, लेकिन मेरा नहीं. एक मिनट के लिए भी इसका अनुभव किया तो इस मिनट में हम अंदर से सुरक्षितता का अनुभव करेंगे. We will experience security of the guest. It is absolute security. You got nothing to lose. और जैसे पहले कहा था, असुरक्षितता bring out the worst, सुरक्षितता brings out the best. अंदर से जो अच्छी बात है, अच्छी गुण है, वो इमर्ज होते हैं जब हम सुरक्षितता का अनुभव करते हैं. जब असुरक्षित होता है तो जो बुराई है वो इमर्ज होते हैं. सभी लाइफ, सभी प्राणी, और ह्यूमन बींग्स. तो यहाँ जब एक मिनट के लिए सुरक्षितता का अनुभव किया तो क्या अनुभव होगा? शांति का अनुभव होगा. यू विल एक्सपीरियंस पीस. खुशी का अनुभव होगा, हैप्पीनेस. सिर्फ एक मिनट के लिए सुरक्षितता का अनुभव किया तो
खुशी का अनुभव, ये खुशी इमर्ज होगी। 1 मिनट के लिए इसका अनुभव किया, है ना, मुसाफिर, प्यार का अनुभव होगा, लव, डायरेक्ट कनेक्शन है। प्यार अनुभव होना और सुरक्षितता, उसका गहरा कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। कभी भी कोई आपको असुरक्षित किया किसी रूप से, आपको लगता है असुरक्षित लगता है उसके उसके सामने, तो आपका प्यार जो है वो कम होगा। योर लव विल बिकम लेस। जब सुरक्षितता का अनुभव होता है तो अंदर से समाधान अनुभव होता है, कंटेंट। सभी जैसे कहा था ना, जो अंदर में जो अच्छी बात है वो इमर्ज होती है। योर ग्रेटनेस इमर्जेस, द बेस्ट विद इन यू इट इमर्जेस। उसके फ्रेंड्स होते हैं, खुशी, शांति, उसके फ्रेंड्स, सब कुछ इमर्ज होता है। और जब अंदर में हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, स्थिति स्टेबल, पॉजिटिव रहती है, तो उस टाइम हमारा एकाग्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन इज ग्रेटर। जब इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, हमारी स्पष्टता बढ़ जाती है, वी कैन सी मोर क्लियरली, क्लैरिटी। और हमारी जो क्रिएटिविटी है, निर्माण करने की हमारी एक शक्ति, क्रिएटिविटी, दैट आल्सो इम्प्रूव्स। सुरक्षितता जो है हमारे दिल और दिमाग दोनों जैसा एक दिव्य बनाता है, मेक्स योर हेड एंड हार्ट रिच। सिर्फ 1 मिनट का प्रयोग किया, इसका अलग अलग रीति से ग्लिम्सिस अनुभव होंगे। सिर्फ 1 मिनट, है ना, एक मेहमान का अनुभव किया, तो अलग अलग रीति से इसका अनुभव होगा। और 1 मिनट अनुभव किया तो उसका गहरा अनुभव होगा। इसीलिए हम उसको कहते हैं ये अपवर्ड स्पाइरल। ये दिखाया है ना, अपवर्ड स्पाइरल। यू आर गोइंग अप। क्योंकि जितना हम उसको 1 मिनट 1 मिनट देंगे, तो रिफाइनमेंट बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ते जाएंगे। और पहले जो बंधन किए थे वो उससे भी मुक्त होते जाएंगे। दैट इज द मेथड टू रिमूव द ओल्ड bondages. So we will hear some thoughts from you and some thoughts from Akila also. जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एक बार हम अपने ऑडियंस के लिए आपसे कंफर्म करेंगे कि ये जो आपने कहा कि ये 1 मिनट का प्रैक्टिस है, ये वो स्थिति है जब आप बंधन मुक्त होते हैं, और इसीलिए आपके हैप्पीनेस, पीस का लेवल, प्रेम का लेवल बढ़ता जाता है। और यही वो स्थिति है जिससे आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, संतुष्टता और स्पष्टता बढ़ती है। तो अगर हम ये 1 1 मिनट का बीच बीच में प्रैक्टिस करें, फुल गेस्ट बनकर, ना हाफ गेस्ट नहीं, लेकिन फुल गेस्ट बनकर, तो ये हमें हेल्प करेगा कि हम इन बॉन्डेजेस से छूटते चलें और उस
डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट में आ जाएं, ऐसा आप कह रहे हैं? या वेरी गुड। जी। हाँ। दैट्स व्हाई अपवर्ड स्पाइरल। जी। जी। तो बंधन मुक्त स्थिति के लिए ये 1 मिनट के प्रैक्टिसेस काफी पावरफुल हैं। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल दो तीन जगह से आया है, वो पूछ रहे हैं कि तो हम खुशी कहाँ से लें अगर ये हम यहाँ गेस्ट बन के रहेंगे, तो हैप्पीनेस कैसे रहेगा? या किसी भी गांव में, आपके शहर में भी ना टूरिस्ट भी होते हैं, लोकल लोकल पीपल, उस शहर के लोग। खुशी किसमें जास्ती होती है, टूरिस्ट में या लोकल लोकल पीपल? किसमें खुशी जास्ती होती है? टूरिस्ट। टूरिस्ट। तो टूरिस्ट की कुछ भी नहीं होती है, ये मेरा मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन खुशी जास्ती होती है। क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड स्पाइरल में नहीं है, मुसाफिर है, मेहमान है। इस कारण ये जो दिखाया था, ये सभी शांति, अन- खुशी, ये इमर्ज होते हैं, उसके अंदर की खुशी अनुभव होते हैं, बाहर की नहीं। क्योंकि बाहर की कुछ मेरा है ही नहीं, सब कुछ चेंज होने वाला है। कभी कभी वो टूरिस्ट जो होते हैं, यू नो दे स्टे इन अ कैंप। यू नो घर उनका शायद बड़ा होगा, लेकिन कैंप में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, लेकिन खुशी होती है। क्योंकि मेहमान है, मुसाफिर है, बंधन में नहीं है। वैसा ही यहाँ, जितना हम इस न्यारापन, इस ब्रोकन ब्रांच, यू नो ब्रोकन ब्रांच का सपोर्ट से फ्री रहते हैं, खुशी बढ़ जाती है। जितना हम ब्रोकन ब्रांच का सहारा लेते हैं, तो दुख बढ़ता है। हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट है ब्रदर प्रशांत। आप आगे बढ़ाना चाहेंगे या हम अभी ब्रेक लेंगे? ना, थोड़ा मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जी। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक एक स्टोरी, है ना? आपको लगता है अच्छा लगता है, एक स्टोरी स्टोरी सुनना चाहते हैं? यस, ओके। सही। स्टोरी में क्या होता है, वन मैन सचमुच एक पहाड़ पर था। पहाड़ पर गिर गिर रहा था पहाड़ से। तो पहाड़ पर गिरते समय उसने एक पेड़ की फांदी, टालता लिया, है ना, ब्रांच ब्रांच को पकड़ लिया और कहने लगा, हे भगवान, मुझे बचाओ बचाओ, यू नो आई एम इन डेंजर, यू नो ईश्वर। तो ईश्वर नजदीक था, मंदिर था नजदीक। तो ईश्वर ने कहा, आई कैन हेल्प यू, मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ बताता हूँ वो आपको, यू नो करना पड़ेगा। इसने कहा, नो प्रॉब्लम, जो कुछ कहता मैं करूँगा, सारी उम्र, सारा लाइफ करूँगा। आई एम आई बिलीव यू, पूर्ण श्रद्धा है, और मेरा लाइफ ही आपके लिए होगा, लेकिन अभी मुझे बचाओ। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, ये छोड़ दो, ये जो ब्रांच जो पकड़ी है वो छोड़ दो अभी, यू नो लेट गो। तो एक कुछ आवाज नहीं, शांति का अनुभव हुआ। सबको, एवरीवन इज क्वाइट। और थोड़े टाइम के बाद वो कहने लगा कि और कोई है मुझे मदद करने के लिए? ये भगवान की मदद मुझे पसंद नहीं है, और कोई है? तो और कोई नहीं था, सिर्फ भगवान ही था। तो उसको एक ब्रांच छोड़नी पड़ी। और उसने जब ब्रांच छोड़ी, उसको मालूम पड़ा कि जमीन बहुत नजदीक थी, द लैंड वॉज वेरी क्लोज
to his legs. यू नो अंधियारा था, इसलिए मालूम नहीं था कि जमीन बहुत नजदीक है। तो अभी जमीन को जब छू लिया, तो अभी आसान हुआ उसको कि अभी सुरक्षित है, और वो फिर से उस पेड़ पर खुद जाकर खेलने लगा। पहले उस ब्रांच पर था, अभी भी ब्रांच पर है, लेकिन फर्क क्या है? वो पहले ब्रांच पर था, अभी भी वो उसी ब्रांच पर फिर खुद जा रहा है। फर्क क्या है? पहले डेस्परेशन था, अभी एक्सपीरियंस्ड है, सिक्योरिटी है, नॉलेज अवेयरनेस है, अभी मालूम है। अभी उसे पता है मैं सुरक्षित हूँ, सिक्योर्ड हूँ, जानकारी के साथ। या वेरी गुड। लेकिन ये है हमारी स्टोरी, हमारी कहानी है, और हम अलग अलग ब्रांचेस को पकड़ रहे हैं यहाँ। कौन सी ब्रांचेस आप बताओ? अलग अलग ब्रांचेस, हमारे ब्रांचेस कौन से हैं? टाल टालियां कौन सी है हमारी, जिसका हम सहारा लेते हैं? रिलेशंस, जॉब, मैं, मेरा, मनी, नया नया धर्म, रिश्ते, फैमिली, फ्रेंड्स, ह्यूमंस पे डिपेंड, पास्ट, रिग्रेट, पैसा, अटैचमेंट, या होम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेशनैलिटी। या वेरी गुड। तो क्या है इस विनाशी बॉक्स में? यू नो वहाँ पीपल, व्यक्ति, पोजीशन, वस्तु, नो, पोसेशंस, पोजीशन, हमारा जो पद अलग अलग, प्लेस, जगह, पैसा, और पकौड़ा, अलग अलग चीजें हम इस बॉक्स में जो 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 कुछ है, सब कुछ हम उसका सहारा लेते हैं। व्यस्त है, यू नो फुल्ली बिजी, मोर मोर मोर, मोर पैसा, मोर pakoras, so taking supports from that. तो सबकॉन्शियसली हमें पता है ये सब कुछ जाने वाला है। एक तरफ हम उसका सहारा लेते हैं, लेकिन अंदर में पता है हमें ये सब कुछ अप्रत्याशित है, जाने वाली बात है। यू नो चेंज इज गारंटेड। तो अंदर में असुरक्षितता है, गहरी रीति से। इसीलिए लाइफ ही जो होता है ना, हमारा लाइफ, जीवन ही, जैसा जीवन ही पैनिक का होता है, लाइफ ऑफ पैनिक। क्योंकि ये दिस ब्रांचेस कैन ब्रेक एनी टाइम। तो उसको एक ऑप्शन है, एक कर सकता है वो मुसाफिर का अनुभव कर सकता है। ही कैन कम बैक, टच द ग्राउंड, और मुसाफिर की सुरक्षितता का अनुभव कर सकता है। लेट गो, लेट गो ऑल दिस। मुसाफिर उसका, और एक कुछ भी मेरा नहीं ना होता। 1 मिनट के लिए भी किया ना, तो क्या होता है इस मिनट में? एक मुसाफिर है ना, एक कुछ भी मेरा नहीं, तो सुरक्षित है। और सुरक्षित होने के बाद वो फिर इस उसी दुनिया में आता है। he comes back to the same world of branches। ब्रांचेस छोड़कर नहीं जाता, ब्रांचेस पर फिर से आता है। प्लेस भी है, पीपल भी है, व्यक्ति, वस्तु, पोजीशन, जगह, प्लेस, पैसा, सब कुछ ये कम्स बैक। लेकिन अभी क्या है? ही इज प्लेइंग विथ द ब्रांचेस।
that man, the moment he touched the ground, he comes back to play with the branches. तो यहाँ भी जब हमें अंदर से सुरक्षितता का अनुभव हुआ, अब हम जब फिर से आते हैं यहाँ, our attitude is one of play. हमारे जो वृत्ति होती है, खेल की वृत्ति होती है, खिलाड़ू की वृत्ति। काम भी कर रहे हैं लेकिन अंदर से खिलाड़ू की वृत्ति। वी आर प्लेइंग, पोजीशन भी है, प्लेस भी है, पोसेशंस भी है, लेकिन वी आर प्लेइंग क्योंकि अंदर से सुरक्षितता है। When will you perform better? In panic or play? Yeah. से आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, कौन सा ड्राइवर को आप पसंद करेंगे? एक ड्राइवर है, उसको पैनिक है, पैनिक अटैक्स। एक ड्राइवर को, दूसरा ड्राइवर खुशी में ड्राइव करता है। कौन सा ड्राइवर आप पसंद करेंगे? जिसको पैनिक अटैक है उसको पसंद करेंगे, या जो यू नो एंजॉय कर रहा है? यू नो तो यहाँ भी जब हम उस गिरती कला में आते हैं, डाउनवर्ड स्पाइरल में, तो हमारी सबकॉन्शियस वृत्ति जो होती है, अंदर की वृत्ति, वो होती है ऑफ फियर, असुरक्षितता, पैनिक। ये हमारे हाथ में है, ये सभी टाल टालियां उसको छोड़ देना, सुरक्षितता का अनुभव करना, पहले उसका अनुभव करना, और ये अनुभव करने के बाद फिर हम यहाँ आते हैं, उसी दुनिया में आते हैं, लेकिन आते हैं मुसाफिर होकर आते हैं। और एंगेजमेंट रहता है, यू आर इंटरेक्टिंग, यू आर विथ पीपल, यू आर फुल एंगेजमेंट, लेकिन खिलाड़ू की वृत्ति रहती है, यू आर कमिंग टू प्ले। When you are coming to play, you are enjoying the journey, you are enjoying life, you you enjoy what you are doing. ये परिवर्तन। तो पहले कहा था कि हम यू नो यहाँ रहते भी, यू नो पैसा भी है, बैंक अकाउंट भी है, परिवार भी है, तो ये सब कुछ है। यदि एक परिवर्तन लाया, यू विल बी अ बेटर पर्सन in that world, in the job, in the family, with everything. You will be a better person because you are not having panic attack. You are not having this subconscious panic, but you are approaching with the inner greatness. You are experiencing your own best. Yes, maybe I'm happy to stop, and if there is a rooms, we can take the rooms. जी ब्रदर प्रशांत, सवाल काफी आए हैं, हम किसी तरह उन सवालों का जवाब जरूर भेजेंगे आपकी तरफ। समय थोड़ा कम है लेकिन निश्चिंत रहिएगा। अभी हमारे ब्रेकआउट रूम का समय हो रहा है। ये ब्रेकआउट रूम में आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। एक सवाल दिया जाएगा और ये वर्चुअल रूम्स हैं जहां पर शायद 8 से 10 लोग हो सकते हैं। और उस सवाल के आसपास आपको अपने विचार शेयर करने हैं। आपको क्या लगता है उसके बारे में, आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ये बहुत ही एंटरटेनिंग है। हमारा सेशन अभी बाकी है। आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, शेयर कीजिए, कैमरे में आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, हम फिर वापस आएंगे। और हर रूम में एक कोऑर्डिनेटर होगा। अगर नहीं है तो आप में से एक जना कोऑर्डिनेट कर सकता है कि आप सभी को चांस दें कि वो शेयर कर सके। तो चलिए हम मिलते हैं करीबन 8 मिनट के बाद। राइट, थैंक यू।
वेलकम बैक। और आशा करते हैं आपने शेयर किया होगा। आप तक क्वेश्चन किस तरीके का पहुंचा हमें पता नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपके बॉन्डेजेस हैं क्या, आपको पता चले क्या क्या बॉन्डेजेस हैं। तो इस बात पे हम फिर विचार करेंगे, लेकिन चलते हैं 1 मिनट के प्रैक्टिस में। हम उस साइलेंस में जाते हैं, और ये वो साइलेंस है, एक मेहमान का साइलेंस। आपके पास कुछ भी खोने को नहीं है, और ना आप कुछ यहाँ अपना सकते हैं। 1 मिनट के लिए चलिए फुल गेस्ट हो जाते हैं। थैंक यू। चलिए हम वापस चलते हैं कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, तो वेलकम बैक। Yes, hello. So we will come to the questions soon. And, अभी लेंगे ब्रदर प्रशांत। yeah, yeah. काफी सारे आए हैं, हम कोशिश करते हैं जितने ले सकते हैं इस वक्त। अ, एक सवाल आया है कि अटैचमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। Yeah, sure. Um, First, let us differentiate between attachment and love. That is bigger. And then we will understand the responsibility also. A little discussion. I'll go into little details. इसके लिए प्यार क्या है और बंधन क्या है। अटैचमेंट अटैचमेंट हम अंदर से लगता है कि प्यार ही जैसा अटैचमेंट है। तो हमें प्यार चाहिए, लेकिन ये बंधन जो है वो फंसना है, उसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, एक सच्चा एग्जांपल। एक परिवार, यहाँ इस शहर का परिवार। तो उसका एक मदर, माँ और उसका बेटा। बेटा शायद 25 इयर्स एज का बेटा, उसको दूसरी एक देश में ही गॉट अ जॉब, नौकरी मिली, uh, अच्छी नौकरी ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ जाना चाहता है, और माँ कहते हैं नहीं जाओ, क्योंकि मेरा प्यार है, आई लव यू सो मच, सो यू डोंट गो। सो इफ लेकिन इसके कारण उसका जो लाइफ जो है वो भी खतरे में है ना। कि उसको यहाँ जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो नहीं मिलती है यहाँ। तो वो क्या कहता है, ये क्या हो रहा है यहाँ, वो पूछता है। तो क्या करने का है। तो यदि देखा ना, माँ माँ का प्यार है बच्चे से, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ लव। माँ का प्यार बच्चे से, सो दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ लव।
इसके साथ साथ और एक डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट कौन सा, आप बताओ। प्यार है, प्यार के साथ दूसरा एक डिपार्टमेंट है। मेरा है, एक जवाब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनसिक्योरिटी। ये है डिपार्टमेंट ऑफ डिपेंडेंसी, है ना। उसका सहारा लिया है माँ ने, है ना, इमोशनल डिपेंडेंसी। वो है, उसके अच्छा लगता है, वो नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। ये वो है 100% सेल्फिश, है ना। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिपेंडेंसी, उसको हम अटैचमेंट, अंग्रेजी में अटैचमेंट शब्द है, उसको मोह हिंदी में जो है ना, वो इसके लिए लाते हैं। डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी। प्यार अलग है, प्यार है, माँ का प्यार है। लेकिन यहाँ जो है ना, ये है मुझे अच्छा लगता है, वो यदि घर में है तो आज मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो घर जैसे खाली खाली लगता है ना। ये है 100%, 100% स्वार्थी, है ना। सब कुछ स्वार्थ, मेरा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन एज टाइम पास्ट, ये जो स्वार्थ का डिपार्टमेंट है ना, वो बढ़ गया है। इमोशनल डिपेंडेंसी हैज बिकम बिगर। सहारा गहरे रीति से लिया है तो दुख भी जास्ती होगा, मिसिंग होगा, दुख होगा, डिप्रेशन होगा यदि वो नहीं है तो। प्यार है, लेकिन ये दूसरा डिपार्टमेंट बढ़ गया है। लेकिन दूसरी मुसीबत क्या है यहाँ इस रिलेशन में, दूसरी मुसीबत, वो उस कंफ्यूजन में क्या कहते हैं, ये सब कुछ प्यार है, उसको लगता है ये सब कुछ प्यार है। लेकिन जब हम नजदीक रीति से देखते हैं तो मालूम पड़ता है प्यार है, लेकिन उसके साथ साथ स्वार्थ भी है। और वो हम निकाल सकते हैं यदि वो माँ अंदर से पुरुषार्थ करके इस डिपेंडेंसी को कमती किया, सहारा लेने का कमती किया, अटैचमेंट कमती किया, तो वो जास्ती प्यार कर सकेगी, उसके बच्चे के बारे में सोचेगी। अभी सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, उसके बारे में सोचती ही नहीं। और यदि ये है ही नहीं, ये स्वार्थ है ही नहीं, तो बिल्कुल फुल प्यार होगा, उसके बारे में सोचेंगे। और खुद को दुख भी नहीं होगा। वो शहर में है, दूसरे गांव में है, और वो तो ठीक है, उसके लिए खुशी होगी। और अंदर में शी इज नॉट टेकिंग द ब्रोकन ब्रांचेस, ये जो सहारा नहीं लिया है, फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, इसलिए अंदर से खुशी होंगे। जब ब्रोकन ब्रांच उसका सहारा लेते हैं, सिर्फ परेशानी बढ़ती है ना। और वेन एवर वी आर असुरक्षित, कभी भी हम असुरक्षितता का अनुभव होता है ना, हम जास्ती स्वार्थी होते हैं, क्योंकि मुझे सुरक्षित बनना है, तो हम उस टाइम प्यार नहीं करेंगे, स्वार्थ से। और ही यू नो एक मुसीबत होती है, दूसरों को भी मुसीबत होती है, मेरी असुरक्षित। तो व्हेन वी आर सिक्योर, ये यही कहा था, व्हेन वी आर सिक्योर, तो स्वार्थ नहीं है, प्यार है, जास्ती प्यार है। जब हम सिक्योर है, हमने कहा था कि क्लैरिटी अच्छी है। व्हेन वी आर सिक्योर, वी आर लविंग, प्यार है। और व्हेन वी आर सिक्योर, वी आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम, है ना। कंसंट्रेशन जास्ती है। इस सभी के कारण, है ना, कंसंट्रेशन, एकाग्रता जास्ती है। सभी के कारण आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप अच्छी तरह से निभा सकेंगे, जो कुछ आपकी ड्यूटी है। क्योंकि क्लैरिटी जो होती है, स्पष्टता, यदि स्पष्ट समझ लिया, तो
एफिशिएंसी होगी ना। कोई कंफ्यूज है, स्पष्ट नहीं है तो कंफ्यूज है, तो वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन अच्छी तरह से निभा सकेगा, जिसमें क्लैरिटी है या जो जो कंफ्यूज है। तो दूसरी डिपार्टमेंट है कंफ्यूजन। हम अटैचमेंट्स भी करते हैं ना, और बढ़ाते हैं, और उसको हम कहते हैं ये सक्सेस। ये इसका अर्थ क्या है? कंफ्यूजन बढ़ गया है, गोइंग इन रिवर्स गियर। और क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन है, मुंज है अंदर। या एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। कई बार इस डिपेंडेंसी में हम नाम लविंग होता है पर नॉन लविंग डिसीशंस भी ले लेते हैं दूसरों के प्रति, जो दूसरों को शायद हार्म ज्यादा करता है और उसमें लव फैक्टर कम रहता है। इज दैट राइट? या हाँ ब्रदर प्रशांत, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फिर ये समाप्ति की ओर आ जाएगा हमारा समय। आ, ये पूछ रहे हैं कि आपने जो अभी कहा, तो बच्चों का पेरेंट्स के प्रति कोई भावना ना हो, आप ऐसा कह रहे हैं? क्या होता है, जब हम सुरक्षित होते हैं, प्यार जास्ती होता है। जैसे हमने अभी देखा ना, सभी, हमारा नेचुरल नेचर इज लव। कोई कुत्ता बिल्ली को भी देखा ना, प्यार होता है। प्यार बढ़ जाता है, स्वार्थ कमती हो जाता है। सिर्फ ये जो बंधन जो है, अटैचमेंट, वो कमती होता है, डिपेंडेंसी कमती होती है। वो अच्छी बात है ना। दुख नहीं होगा। लोगों को लगता है यदि यू आर नॉट मिसिंग एनीवन, इसका अर्थ प्यार कमती है। नहीं, प्यार अलग बात है और डिपेंडेंसी अलग बात है। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। और फिर भी कुछ सवाल हैं, बट हमें लगता है हम बाद में ले सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग में ले लेंगे अगर समय मिला तो। इज इट ओके? या श्योर। जी। तो आ, आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन खत्म करने के पहले एक होमवर्क देंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इस 1 मिनट की प्रैक्टिस को आप जरूर करिएगा। और हम सुनते हैं होमवर्क क्या रहेगा ब्रदर प्रशांत। दूसरा होमवर्क है, वो स्केचेस तो देखे ना, वो स्केचेस ड्रॉ करके आपके कमरे में रखना है ना। एक स्केच देखा कि ये पराई दुनिया है, यहाँ हम मुसाफिर हैं, सिर्फ ऐसा भी एक स्केच करके यदि रखा, और एक स्केच डाउनवर्ड स्पाइरल का स्केच, वहाँ जो शब्द आपको अच्छे है ना, ज्ञान में फायदा देने वाले शब्द है, वो लिखो। सुरक्षितता, सुरक्षितता, ये जैसा होमवर्क। जितना हम उस स्केच को देखेंगे, सिर्फ देख लिया है ना, चलते फिरते यहाँ है ना, दीवार पर है, तो हमको माइक्रो एक्सपीरियंसेस का फायदा होगा। यू गेट अ एक्सपीरियंस। ओह, यू रिमाइंडेड। आपको याद दिलाता है वो स्केच, हम मुसाफिर है ना, हम सुरक्षित है, हम न्यारे है। ये माइक्रो एक्सपीरियंसेस, थोड़े सेकंड के लिए एक्सपीरियंस, लेकिन वो सभी हमें अपवर्ड स्पाइरल में लाता है। ये एक होमवर्क। और दूसरा होमवर्क, सुबह को इसी सब्जेक्ट पर 15 मिनट प्रयोग करना, मिनिमम। जो नए हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। Definitely revise also what we discussed today, revise. इस ये सप्ताह है ना, एक जैसा स्टूडेंट लाइफ, give it a extra attention, स्टूडेंट लाइफ, रिवीजन, प्रैक्टिस। कोई भी उम्र है, इस सप्ताह के लिए
स्टूडेंट बनो। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। आप सभी को होमवर्क समझ आया होगा। एक है, आपको ये स्केचेस, कोई भी एक स्केच जो है आप ड्रॉ करिए, ताकि वो आपको रिमाइंड कराता रहे, बार बार रिमाइंड और रिवीजन की तरह, और कुछ नॉलेज पॉइंट्स की आपको ये कैसे हेल्प करता है। तो ये सूक्ष्म में आपको भीतर से परिवर्तन करेगा। तो ये जो है हमारा प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि हम कहें कि आप 20 मिनट या आधा घंटा बैठ के करें, लेकिन आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्योंकि ये भीतर से आपको बदलने वाला है, कल्याणकारी तरीके से। और दूसरा प्रैक्टिस भाई ने बताया कि आप मॉर्निंग में 15 मिनट इस पर मनन चिंतन कीजिएगा जो आपने सुना। और एक होमवर्क हम भी दे देते हैं कि आप इसका रिकॉर्डिंग जरूर एक बार फिर से 1 to Z तक पूरा सुनिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक बार में कई कॉन्सेप्ट्स में कई बार हम अनक्लियर होते हैं, लेकिन दोबारा जब हम उसको देखते हैं तो हमारे को एकदम स्पष्ट हो जाता है। और कल का टॉपिक कनेक्टेड रहेगा तो आपको और भी हेल्प करेगा ये। तो चलिए इसी नोट पर हम यहाँ पर इसको विराम लगाते हैं। कल फिर से आप सभी से मुलाकात होगी, मिस मत कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है आगे और भी। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। ओम शांति।